लंबे इंतजार के बाद आखिरकार एमबीए में सीट बंटवारा हो गया और सीट बंटवारे के साथ ही ये संदेश साफ साफ मिल गया कि महाराष्ट्र में एमबीए गठबंधन के अंदर ना तो कोई बड़े भाई की भूमिका में है, ना ही कोई छोटे भाई की भूमिका में है। सभी को एक बराबर का दर्जा दिया गया और इसके साथ ही एनडीए में खलबली मच गई, क्योंकि एनडीए में अभी तक सीटों का बंटवारा पूरी तरह नहीं हो पाया और इसको लेकर जानकारी लगातार दावा कर रहे हैं कि एनडीए में अभी भी कुछ भी ठीक नहीं है और वो एनडीए एमबीए पर सवाल खड़े कर रहा था। लेकिन अब एमबीए आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है और एमबीए ने जिस तरह से सीटों का बंटवारा तय किया है, जो फॉर्मूला तय किया है, उससे सब कुछ बहुत सही नजर आ रहा है और यह दावा किया जा रहा है, एमबीए की तरफ से यह कहा गया है कि जीत तो उनकी ही हो रही है। और अब इस खबर ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया सियासी भूचाल लाकर खड़ा कर दिया है, क्योंकि जिस रणनीति के साथ, जिस सूझबूझ के साथ एमबीए ने सीटों का बंटवारा किया है, जिसे देखकर यह कहा जा सकता है कि किसी भी तरह से कोई बगावत की स्थिति अब पैदा नहीं होगी, एमबीए में कोई भगदड़ की स्थिति अब पैदा नहीं होगी और सब कुछ बहुत अच्छे से सामंजस्य के साथ तीनों ही दल मिलकर चुनाव को लड़ेंगे। जबकि अभी तक यह दावा किया जा रहा था कि एमबीए में कुछ भी ठीक नहीं है, एमबीए में कभी भी फूट हो सकती है। कभी एक तरफ दावा किया जा रहा था कि उद्धव गुट जो है सबसे ज्यादा सीट्स पर दावेदारी कर रहा है, 100 से ज्यादा सीट्स पर अपने उम्मीदवार उतारना चाह रहा है। उद्धव गुट सबसे ज्यादा सीट्स मांग रहा है, जबकि कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस अभी लोकसभा चुनाव के नतीजों के आधार पर सबसे ज्यादा सीट्स अपने पास रखना चाहती है, 100 से ज्यादा सीट्स अपने पास रखना चाहती है। तो बहुत सारी चीजें कही जा रही थी, दिन भर ये खबरें चलती रही कि एमबीए में सिर्फ बैठकें और बैठकें हो रही हैं, लेकिन कोई भी हल नहीं निकल रहा है। लगातार यही खबरें चल रही थी, लेकिन उसके बाद शाम के वक्त जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया गया कि सीटों का बंटवारा हो चुका है और सब कुछ सेट हो चुका है, तो उसके बाद से चर्चाओं का बाजार गर्मा गया है कि अब एनडीए क्या करेगा, क्योंकि जो एमबीए ने जिस तरह से सीटों का बंटवारा किया है उससे एनडीए में खलबली जरूर मचेगी। तो सबसे पहले हम यहां बात करेंगे एमबीए में सीटों का बंटवारा किस तरह हुआ है, तो उसके लिए नाना पटोले क्या कुछ बोले हैं, पहले सुन लेते हैं। आज आदरणीय शरद पवार जी के नेतृत्व में हम तीनों दलों की एक मीटिंग हुई। उसमें आज हमने एक निश्चित किया कि 270 का एक मत हमने किया है सीट के ऊपर, और जो 28 सीट है जो हमारी अलायंस है, सिकाप होगी, कम्युनिस्ट होगा, समाजवादी होगा, 18 सीट है जो हमारी 18 सीट जो है, तो उसमें जो हमारी अलायंस जो दल है उनसे भी हम चर्चा करके उनको भी कुछ जगह देने का है। और ये कल हम लोग पास में ये बाकी सीटों पे भी हमारा क्लियरेंस हो जाएगा और महाविकास आघाड़ी करके हम लोग ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की बहुमत की सरकार आएंगी, इतना भी आपको अवगत कराता हूँ। थैंक यू। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाना पटोले और संजय राउत अगल बगल में बैठे हुए थे और नाना पटोले ने यह साफ कर दिया कि 85 और 85 यानी कि तीनों, चाहे वो उद्धव गुट हो, चाहे वो शरद पवार गुट हो और चाहे वो कांग्रेस हो, तीनों ही 85 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और ये अपने आप में बहुत बड़ा ऐलान है एमबीए की तरफ से। तीनों ही दलों को बराबर सीट्स दी गई हैं और इसके बाद बची हुई 18 सीट्स को सहयोगियों, जो दूसरे सहयोगी हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर वाम दल हो, दूसरे जितने भी सहयोगी दल एमबीए गठबंधन में हैं, उनको इन 18 सीट्स में से सीटें बांटी जाएंगी। अब आपको बता दें कि 85 यानी कि 270 सीटों पर, 288 में से 270 सीटों पर बंटवारा हो चुका है और अब बस उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा पेच यही फंसा हुआ था कि आखिर सीटों का बंटवारा कब होगा, कैसे होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव के जो नतीजे थे उसमें कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटों पर जीत कर आई थी, सबसे अच्छी स्थिति कांग्रेस की देखी गई थी। इसके लिए यह माना जा रहा था कि कांग्रेस सबसे ज्यादा सीट्स अपने पास रखेगी। वहीं दूसरी तरफ पिछले जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें शिवसेना उद्धव गुट की स्थिति मजबूत रही थी। ऐसे में शिवसेना उद्धव गुट चाहता था कि सबसे ज्यादा सीट्स उसके पास आए और वहीं शरद पवार अपने पास सीट्स रखना चाहते थे। इस तरह को देखकर यह कहा जा रहा था, इस स्थिति को देखकर कहा जा रहा था, जिस तरह से बार बार यह कहा जा रहा था कि अभी सीटों का बंटवारा होगा, अभी बैठक हो रही है, फाइनल हो गई है, बस जल्दी ही ऐलान होने वाला है।
तो जिस तरह से समय आगे बढ़ रहा था उसी तरह कयासों का बाजार भी गर्मा रहा था कि एमबीए में हो सकता है बड़ी टूट हो जाए, सीट बंटवारे पर कोई फैसला नहीं हो पा रहा है, सीटों पर सहमति नहीं बन पा रही है, सभी अपने पर अड़े हुए हैं। उद्धव गुट सबसे ज्यादा अपने पास चाहता है, कांग्रेस खुद को बड़े भाई की भूमिका में रखना चाहती है। लेकिन इन तमाम कयासों पर, इन तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई एमबीए गठबंधन की तरफ से और दावा किया गया कि जीत तो एमबीए की ही होगी। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ यह संकेत भी दे दिया कि एमबीए में सब कुछ ठीक है और इस तरह से ठीक है कि तीनों ही दल बराबर सीट्स पर चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कुछ बोले हैं नाना पटोले, एक बार फिर से सुन लेते हैं। आज आदरणीय शरद पवार जी के नेतृत्व में हम तीनों दलों की एक मीटिंग हुई। उसमें आज हमने एक निश्चित किया कि 270 का एक मत हमने किया है सीट के ऊपर। और जो 28 सीट है, जो हमारी अलायंस है, सिकाप होगी, कम्युनिस्ट होगा, समाजवादी होगा, 18 सीट है जो हमारी 18 सीट जो है, तो उसमें जो हमारी अलायंस जो दल है उनसे भी हम चर्चा करके उनको भी कुछ जगह देने का है। और ये कल हम लोग पास में ये बाकी सीटों पे भी हमारा क्लियरेंस हो जाएगा और महाविकास आघाड़ी करके हम लोग ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की बहुमत की सरकार आएंगी, इतना भी आपको अवगत कराता हूं। थैंक यू। तो आप लोगों ने सुना कि एमपी की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि एनसीपी शरद पवार, उद्धव गुट और कांग्रेस 85 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि 20 नवंबर को एक चरण में महाराष्ट्र में चुनाव होने जा रहा है और 23 नवंबर को महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे और उसके बाद साफ हो जाएगा कि इस बार जनता ने किस पर भरोसा जताया, एनडीए पर या एमबीए पर। हालांकि ये अभी तक जो सर्वे रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसको देखकर यही दावा किया जा रहा है कि एमबीए की ही सरकार बन रही है और इसीलिए एनडीए में खलबली है, एनडीए परेशान है। और यही एक वजह भी है कि अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं हो पा रहा है एनडीए के अंदर। जबकि एमबीए में जो देरी हो रही थी, लेकिन देरी के बाद जिस तरह से सीटों का बंटवारा हुआ उसने साफ कर दिया कि एमबीए में सब कुछ ठीक है। अब जिस तरह से एमबीए में सबको बराबरी दी गई है, ये चीजें अब एनडीए में खलबली जरूर मचाएंगी। अब जो शिवसेना शिंदे गुट है या अजीत पवार गुट है, वो कहीं ना कहीं अब बीजेपी पर हावी होने की कोशिश करेगी, बीजेपी को दबाव में लाने की कोशिश करेगी। यानी एमबीए ने बहुत ही सोच समझकर ये दाव चला है और इस दाव से साफ है कि एनडीए में खलबली मचेगी। सीट बंटवारे पर एक बार फिर से घमासान भी हो सकता है और अगर घमासान नहीं भी होगा तो बगावत जरूर हो जाएगी और इस बगावत का असर जाहिर तौर पर विधानसभा चुनावों में पड़ेगा और चुनावों पर अगर पड़ेगा तो जाहिर है कि एनडीए की जो है स्थिति बहुत कमजोर नजर आएगी। यानी जानकार दावा कर रहे हैं कि एमबीए ने बहुत सही दाव चल दिया है और एमबीए का ये दाव एनडीए को पस्त कर देगा। और वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए थे उसमें भी एनडीए की स्थिति बेहद खराब ही निकल कर आई थी और वहीं कांग्रेस सबसे अच्छी स्थिति में थी। एमबीए ने ओवरऑल प्रदर्शन अच्छा किया था। उद्धव गुट की स्थिति शिंदे गुट से ज्यादा अच्छी थी, जबकि आप जानते हैं कि शिवसेना को तोड़ा है बीजेपी ने सेंधमारी करके। शिवसेना उद्धव गुट और शिवसेना शिंदे गुट दो अलग अलग धड़ों में बंट गए। वहीं दूसरी तरफ इसी तरह से शरद पवार गुट और अजीत पवार गुट यानी एनसीपी दो धड़ में बंट गए और इससे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उथल पुथल की स्थिति है। लेकिन जिस तरह से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, जनता ने बता दिया था कि सिंपैथी शरद पवार के साथ है, सिंपैथी उद्धव गुट के साथ है। शिंदे ने जो उद्धव के साथ किया या अजीत पवार ने जो शरद पवार के साथ किया, उससे जनता बेहद नाराज है और उसकी झलक लोकसभा चुनाव के नतीजों में देखने को मिली भी। और उसको देखकर यह दावा किया जा रहा था कि जब विधानसभा चुनाव होंगे तो जनता अपना गुस्सा और खुलकर जाहिर करेगी। तो ऐसे ही एनडीए टेंशन में था। ऊपर से अब जब एनडीए में सीटों का बंटवारा हुआ और बराबरी की स्थिति रखी गई तीनों ही दलों की, तो इससे एनडीए में खलबली अब और बढ़ सकती है और इसका नुकसान जाहिर तौर पर बीजेपी को चुनावों में हो सकता है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।